और एक्सपो सेंटर में पोल्ट्री एसोसिएशन की जानिब से 3 रोज़ा नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में पोल्ट्री के शोबे से ताल्लुक रखने वाली कंपनियों ने अपने अपने स्टॉल लगाए। 3 रोज़ा नुमाइश में लोगों ने दिलचस्पी ली और नुमाइश के तीनों दिन रश देखने में आया। नुमाइश में शरीक कंपनियों के नुमाइंदों ने सिटी 4 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये हमें तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। हमें इतनी उम्मीद नहीं थी जितना अच्छा रिस्पांस मिला है। हमें काफ़ी कस्टमर मिला है, काफ़ी हमारी पब्लिसिटी होगी इधर आके। जी सर, हमने ना वुड पैलेट पे एक बर्नर तैयार किया है। ये ब्रूडर कंट्रोल शेड में हीटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह के पहले डीजल वाले ब्रूडर चल रहे थे और लकड़ी पे ब्रूडर चल रहे थे। जो डीजल वाला ब्रूडर था उसका तकरीबन 4000 रुपये घंटे का खर्चा है। जो लकड़ वाला ब्रूडर उसका 42 रुपये 1 घंटे का खर्चा है। जो हमने प्रोडक्ट तैयार की है वो उसका सिर्फ और सिर्फ 480 रुपये फ़ी घंटा खर्चा है। आप इंपोर्ट करते हैं या ये नहीं, ये हमने खुद ही मैन्युफैक्चर किया, लोकल अपना पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ये मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली कुद्दूस है। मैं जदीद ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ अटैच हूँ और हमारी जो कंपनी है वो चिक्स और फीड की कंपनी है। हम DOC और जो फीड है वो कंपनी में जो है ना फार्मर्स को सेल करते हैं। तो ये हमारा स्टॉल भी आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। हम GP होल्डर कंपनी है। हम अमेरिका से अपना GP इंपोर्ट करते हैं और हमारे पास जो ब्रीड है वो नंबर 1 ब्रीड है रॉस, और हम इस पूरे पाकिस्तान में उसके सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं। मतलब किसी कंपनी को भी अगर रॉस चाहिए तो वो जदीद से अवेलेबल है, ठीक है। और माशाल्लाह ये 3 रोज़ा इंटरनेशनल एक्सपो है और ये हमारे फार्मर्स भाई के लिए, मेडिसिन वाले लोगों के लिए और जितने भी जो हमारे कंज्यूमर लोग हैं उनके लिए बेहतरीन एक इवेंट है, ठीक है। और इससे लोगों को आगाही होती है। बेसिकली इस पोल्ट्री का जो इस एक्सपो का बेसिक थीम ये है कि हम लोगों को आगाही दे सकें कि जो प्रोटीन है वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। और प्रोटीन का चीपेस्ट जो सोर्स है ना वो पोल्ट्री है। मतलब अगर आप अपनी प्रोटीन डेफिशिएंसी पूरी करना चाहते हैं तो या तो हम मटन से करेंगे या बीफ से करेंगे। ये एक्सपो बड़ा अच्छा हुआ है, हम बड़े खुश हैं इस साल और काफ़ी फॉरेनर्स आए हैं और काफ़ी इंटरनेशनली बहुत लोग आके देख रहे हैं और पाकिस्तान एक तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है इस एक्सपो में। माशाल्लाह बड़ा खुश हुए हैं हम भी, और हमने भी इस साल इसलिए कितना बड़े लेवल पर पार्टिसिपेट किया। अच्छा सर, ये बताएं, सोयाबीन के कंटेनर रुके हुए थे बिल्कुल पोर्ट पे। हाँ जी। तो क्या आपके चेयरमैन ने या पार्टी देखिए, हमारे पोल्ट PPA वाले मेहनत कर रहे हैं, WPSA वाले मेहनत कर रहे हैं और सब कोशिश कर रहे हैं हम कंटेनर निकलवाएं। गवर्नमेंट से राब्ते में हैं, इंशाल्लाह हम होपफुल हैं कि 4 to 5 मंथ्स में ना ये इशू रिजॉल्व होएगा और वंस एंड फॉर ऑल करेंगे। यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबसे पहले अपना तारफ़ करवा दें। अच्छा जी, मैं डॉक्टर एहसन रशीद हूँ, इफ़को ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को मैं हेड कर रहा हूँ इस वक्त पाकिस्तान को। तो गैमा गैमी इफ़को के हवाले से ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं और पूरी दुनिया से जितनी भी पोल्ट्री इंडस्ट्री के आइकॉन्स हैं और पोल्ट्री इंडस्ट्री के बड़े इन्वेस्टर्स हैं और जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं उन सब ने यहाँ पे अपने स्टॉल्स लगाए और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसमें। और जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया है उसका उन्हें भी बहुत फ़ायदा हो रहा है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा हमारे मुल्क को हो रहा है, हमारे मुल्क के लोगों को होता है, हमारे मुल्क की इकॉनमी को उनसे कई गुना ज़्यादा फ़ायदा होता है। इस बात को हमें भी समझना चाहिए, हमारी हुकूमत को भी समझना चाहिए। जी, वो इंपोर्ट में कस्टम ड्यूटी में बहुत ज़्यादा कमी है, ये ज़्यादा ड्यूटी हुई है। देखिए सर, ये ना ड्यूटी का इशू नहीं है। इशू जो समझने की बात है, ये सो कॉल्ड जिसको आप लोग गवर्नमेंट कहते हैं, हमें तो गवर्नमेंट नाम की चीज़ को नज़र नहीं आती। इनको इस बेसिक पॉलिसी को समझना चाहिए कि रीज़न क्या है ना। रीज़न ये है कि देखें, इस वक्त मैं जिस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये वर्ल्ड वाइड कंपनी, और इस वक्त पूरे वर्ल्ड में 5 कॉन्टिनेंट्स में ये अपने बिज़नेस को एक्सटेंड कर चुके हैं। और पाकिस्तान में इफ़को ग्रुप ऑफ कंपनी बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान के अंदर आई और पोर्ट कासिम में इनका सीड क्रशिंग प्लांट है जो कि पाकिस्तान का आलमोस्ट इस वक्त सबसे बड़ा सीड क्रशिंग प्लांट है। ऑयल एब्स्ट्रैक्शन प्लांट है इनका पोर्ट कासिम पे। उसके अलावा एक फीड मिल इनकी फैसलाबाद में है, एक फीड मिल इनकी शुजाबाद में। ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। आपके डॉलर को कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी GDP को इंक्रीज़ करना होता, आपको अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होता। अच्छा, एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ती है?
कि जब आप दूसरे मुल्कों के साथ कोलैबोरेट करके अपनी कोई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को इन्हेंस करते हैं और उसे आप अपने पाकिस्तान, सर एक मिनट बात को समझें, जब आप उसको पाकिस्तान से बाहर भेजते हैं तो आपकी इकॉनमी स्टेबल होती है और आपकी इकॉनमी ग्रोथ करती है। अच्छा, अब उसमें ना ये प्राइवेट सेक्टर अपनी जितनी मर्ज़ी इन्वॉल्वमेंट कर लेना एक हद तक उसको ले जा सकता है। और मैं आपको एक शॉकिंग न्यूज़ दूंगा जिसको शायद ही पाकिस्तान में सुनने वाला कोई आदमी हज़म भी कर सकता। इस कैमरे की आंख से मैं ये आप सबको मैसेज देना चाहता हूँ, ये डूबती नाव के चंद फट्टे बचे हैं और पाकिस्तान के इतने वर्स हालात के अंदर भी इस वक्त पाकिस्तान की पोल्ट्री इंडस्ट्री दुनिया में टॉप 1 पर है भाई। जो टेक्नोलॉजी जिस तरह से हाई प्रोफाइल टेक्निकली साउंड किस्म की फार्मिंग और साइंटिफिक बुनियादों पे फार्मिंग और पोल्ट्री इंडस्ट्री इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है, वर्ल्ड में इसका कंपैरिजन मैं सिर्फ जापान को समझता हूँ। ये छोटी बात नहीं है, इस बात को आप लोग समझें। इसका मतलब ये है कि अमेरिका पोल्ट्री इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से पीछे है। ये जो आपका हमसाया जो आज चांद पे चला गया है, हर शोबे में हमसे कई 100 गुना आगे है, लेकिन आज भी इंडिया पाकिस्तान पोल्ट्री इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी से बहुत पीछे है। आज हमारा अगर मुआजना पोल्ट्री इंडस्ट्री में जिद्दत में अगर किसी मुल्क से हो सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जापान है। ये कैसे हुआ है मेरे भाई? ये सिर्फ़ और सिर्फ फार्मर्स ने और वेटनेरियंस ने मिलके और इस इंडस्ट्री की जो बुनियाद के जो मेन रोल्स थे उन सब ने मिलके इस पर मेहनत की और इसको इस नहज तक लेकर आए। और आज हमारी हुकूमत और हमारी हुकूमत को संभालने वाले वो भी हमारे ही हैं, दिल तो हमारा उन पे भी दुखता है, इसको बर्बाद करने पे तुले हुए। हम यहाँ पे सारे इकट्ठे होते हैं पोल्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के लिए। हमारे पाकिस्तान की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री है, जो कि हमारे बहुत सारे मान लोगों के हज़ारों लाखों लोगों के घरों के रिस्क से चलते हैं। सेकंड ये है कि यहाँ पर एक्सपोजर बढ़ता है, हमारे दूसरे ममालिक से भी लोग आते हैं, यहाँ के पाकिस्तानी कंपनीज भी आती हैं, वो अपने आप को यहाँ पे एक्सपोजर बढ़ाती हैं, लोगों को पता अवेयरनेस देती हैं। यूआस के स्टूडेंट जो हमारे डॉक्टर्स बन रहे हैं उनके लिए भी अवेयरनेस है, और जो कारोबारी हज़रात के लिए स्पेशली मैं ये कहूँगा कि बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को बहुत सारी अवेयरनेस मिलती है, जिसमें आप अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं, अच्छा अर्न कर सकते हैं। इन हालात में पोल्ट्री सबसे बेस्ट बिज़नेस है और जहाँ पे ज़्यादा अर्निंग और ज़्यादा सूटेबल बिज़नेस है। इसके अलावा जहाँ पे आप कह रहे हैं कि अपना चिकन के कॉस्ट के वाले से है, वो ये है कि आपको डॉलर कहाँ पे जिस तरह चला गया, आपके डॉलर फ्लक्चुएट देखें कहाँ पहुँच गया। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डॉलर जो है ना चिकन अभी भी रेट कम है और इकोनॉमिकल प्राइस में है और इंशाल्लाह मज़ीद इकोनॉमिकली रहेगा। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अपना तारुफ करवा दें, अपनी कंपनी का नाम। जी, मेरी कंपनी का नाम है शिवानी ट्रेडर्स और मेरा नाम अरसलान है। एक्सपो पे हम लोग को इस मरतबा बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हालांकि पहले से मुझे लगता है एग्जिबिटर्स इतने थोड़े कम आए, बट हम लोग के माशाल्लाह से तीनों दिन काफ़ी बिजी रहे, तो मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छा फीडबैक रहा। बेसिकली हम तो ट्रेडर्स हैं, तो इस हवाले से तो मतलब जो यूज़र्स हैं उसको इसके बारे में ज़्यादा मालूमात होगी, बट ये है कि ये चीज़ें जल्द से जल्द जो है ना सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए। इतने टाइम तक ये रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि सोयाबीन मील जो है वो एक मेन इंग्रेडिएंट है पोल्ट्री फीड बनाने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाई कंटेंट है प्रोटीन का। तो इसमें कोई ना कोई इस चीज़ को लेना सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। कस्टमर्स को ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल यानी कि एक्सपो पे आएँ, क्योंकि एक्सपो पे काफ़ी मतलब यानी कि चीज़ें काफ़ी अवेयरनेस होती है, तो ये है कि काफ़ी इंटरेक्शन होता है, पता चलता है कि कस्टमर्स की क्या डिमांड है और कस्टमर्स को सप्लायर्स के बारे में भी, प्रोडक्ट्स के बारे में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। आज आखिरी दिन है, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसे आप देखते हैं? क्या मैं जी इस बार एक्सपो में सबसे पहले अपना तारुफ करवा। जी, मेरा नाम सोहेल अहमद है, मैं चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ नूर पोल्ट्री फार्म्स का। पोल्ट्री एक्सपो इस बार जो मुल्क के हालात जा रहे हैं उसको देख के लगता था कि शायद इतनी कामयाब ना हो, लेकिन इसने पिछले तमाम सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। और जो रश है, जो पहले दिन था, दूसरे दिन कल फ्राइडे को बहुत ज़्यादा था, आज सैटरडे नॉर्मली कम होता है, लेकिन आज तीसरे दिन उससे भी ज़्यादा रश है। तो ये रश बढ़ता जा रहा है और अभी लोग बाहर लाइनें लगी हुई हैं, गाड़ियों की पार्किंग जो है फुल हो चुकी हुई है। और अंदर हमें जो मिल रहे हैं रेलिवेंट लोग मिल रहे हैं, इंडस्ट्री के तमाम जो रेलिवेंट लोग हैं, जो सीनियर बड़े जो प्रोड्यूसर्स हैं पोल्ट्री के, वो सब यहाँ अवेलेबल हैं। इक्विपमेंट वाले हैं, प्रोसेसिंग वाले हैं, फार्मर्स हैं, तो बहुत सी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बन रही हैं और बहुत लोगों को फ़ायदा है। और नया एक
आम बंदा जो बिज़नेस में इंटर होना चाहता है उसके लिए यहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है और आप एक अच्छे तरीके से पोल्ट्री बिज़नेस को समझ सकते हैं, यहाँ लोगों को मिल सकते हैं और मेरा ख्याल है कि ऐसे इवेंट रेगुलरली होने चाहिए और ख़ास तौर पे आजकल के हालात में, ताकि लोगों को मसरूफियत मिले। तकरीबन 25-26 साल से पोल्ट्री से वाबस्ता हूँ और केजेस की इंडस्ट्री मेरे लिए डेवलप की थी मैंने और इसको इंपोर्ट के अगेंस्ट माशाल्लाह इसको हमने डेवलप किया है और ये बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एकदम हम जब इन कंटेनर को रोका गया तो उसकी वजह से फीड की क्वालिटी और प्राइस में बहुत फ़र्क पड़ा है और पोल्ट्री तकरीबन क्राइसिस में आई है इस फीड की वजह से। इसके प्राइस बहुत हाई हुए और बर्ड्स की वो क्वालिटी नहीं रही, वो उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही प्रोडक्शन की, तो काफ़ी बहुत बड़ा फ़र्क और बहुत बड़ा गैप आया था। लोकल के अगेंस्ट अब इंपोर्ट के अगेंस्ट है क्योंकि इंपोर्ट तो अब बहुत महंगी और बहुत मुश्किल हो गई है और उससे बेहतर चीज़ हमने यहाँ बनाने की कोशिश की है। फार्मर ने हमारी बड़ी हौसला अफजाई की है और बहुत अच्छे रिज़ल्ट हमें इसके मिल रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि ज़र मुबादला जितना बच जाए वो बेहतर है और लोगों को यहाँ पे उनके ज़रूरत और मेयार की चीज़ उनको मिले और वो लोगों को अब मिलना शुरू हो गई है। फार्मर के लिए काफ़ी आसानियाँ हो, जो हमारी पोल्ट्री एसोसिएशन की अनथक मेहनतों का नतीजा है, इसको कामयाब बनाया और बहुत सराहा और एक छत के नीचे उनको बहुत सी मालूमात और जदीद टेक्नोलॉजी से वाबस्तगी का उन्होंने इजहार किया और उनको हर चीज़ यहाँ आसानी से उनकी अप्रोच ईजी हो गई। तो बेटा ये आप चलिए ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद उसामा है, मैं शमशी पोल्ट्री इक्विपमेंट्स में इस वक्त मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ जी। तो सर 3 रोज़ एक्सपो हो रही है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये एक्सपो देखें हम सबके लिए, फार्मर्स के लिए, इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे हम अपने ब्रांड के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं और फार्मर्स हमारी लोकल प्रोडक्ट से, एक तो आजकल जितनी महंगाई है उसमें हमारी लोकल प्रोडक्ट की अवेयरनेस है, एक तो कॉस्ट वाइज और इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक एक प्रोडक्ट उसको लोकली अवेलेबल होती है, तो इस चीज़ के अवेयरनेस पाकिस्तान में क्रिएट करना चाह रहे हैं जी। इसमें यूज़ होती है क्या? सर देखें ये हमारा जो है ऑटोमेटिक फार्मिंग सिस्टम है, ये हमारा ब्रीडर में इस्तेमाल होता है। ये जो आप हमारे मेरे पीछे देख सकते हैं ये ब्रीडर का केज है। कैमरामैन दिखाएगा जी। ये हमारा ब्रीडर का केज है, ये हमारा कन्वेंशनल कराची केज ए टाइप है, ये लेयर फार्मिंग के लिए यूज़ होता है। उससे पीछे जो आप देख सकते हैं वो भी हमारा लेयर केज है और जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो भी हमारा लेयर केज है। अच्छा आप बोलते हैं जी। ये हमारा टोटली इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक एच टाइप बैटरी केज है जो हमने लोकली प्रोड्यूस किया है और इसका अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। ये केज हम लोग का बिल्कुल फार्मर की नीड के हिसाब से कस्टमाइज़ होता है और इसको किसी भी तरह से एडजस्ट किया जा सकता है लोकली शेड्स के मुताबिक। मीन्स है हमारी कंपनी का नाम, इसको आप हमारे वेबसाइट पर देख सकते हैं और हमारा फेसबुक पेज है और हमारा फिरोजपुर रोड गजूमता पर मेन फैक्ट्री आउटलेट है, आप उधर भी आ सकते हैं। मेरा नंबर कंपनी के लिए आप रब्ता करना चाहें तो आप रब्ता कर सकते हैं 0316113169 पर। मेरा नाम हसन रज़ा है और बाबा पोल्ट्री इंजीनियरिंग से मेरा ताल्लुक़ है और हम बेसिकली पोल्ट्री और डेयरी सेक्टर को डील कर रहे हैं। हमारे पास पोल्ट्री से रिलेटेड सारी मशीनरीज़ होती हैं और डेयरी सेक्टर से रिलेटेड सारी मशीनरीज़ होती हैं और हम पोल्ट्री केजेस बना रहे हैं, फीड मिल्स की मशीनरीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और ये 2 सेक्टर के अंदर पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हम टॉप 1 पे हैं। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो उनसे है ना हमने पोल्ट्री फीड मिल्स और पोल्ट्री केजेस वगैरह लगा दिए हैं। मौजूदा पिछला अपना पाकिस्तान के हालात देखें तो इस सेक्टर में थोड़ी सी जो सी है ना वो डाउनफॉल जो सा आया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के हालात भी बेहतर हो रहे हैं और एलसीज भी वगैरह ओपन होना शुरू हो गई हैं, तो क्योंकि ज़्यादातर ये काम जो ये सामान इंपोर्टेड होता है जी मसला हल होना। असल में उन्होंने एलसीज ओपन करना शुरू कर दिया ना, मेन मसला एलसीज नहीं ओपन हो रही थी। सर देखें हर बंदा यहाँ पे रोज़ी रोटी कमाने बैठा हुआ है कि हर बंदे का किसी ना किसी सेक्टर से वाबस्ता है। पाकिस्तान में मोस्टली 80 to 90% जो उनसे लोग ऐसे हैं वो इंपोर्ट करके कमा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम हुकूमत से यही कहेंगे कि यार आप इंपोर्ट पे पाबंदी हटाएं, ठीक है। अभी जो उनसे रिसेंटली उन्होंने एलसीज ओपन शुरू की हैं वो भी स्मॉल एलसीज ओपन शुरू की हैं, थोड़ा सामान मंगवा सकते हैं। जी जैन नाम है मेरा जी और हमारा यहाँ पे स्टॉल है रॉयल फीड का।
पोल्ट्री इंडस्ट्री का हमारा काम है। हमारा ग्रुप जो है वाइटल ग्रुप है, आपको पता है जिस तरह के वाइटल टी है। वाइटल ग्रुप जो है ना एक कंपनी है जिसके जो है ना 10-12 ब्रांड्स हैं और उनमें से एक ब्रांड जो है ना हमारा रॉयल फीड्स है। हम जो है ना पोल्ट्री फीड इंडस्ट्री में काम करते हैं और हमें ऑलमोस्ट 3 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। 4th ईयर स्टार्ट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह और ये हमारा पहला स्टॉल है यहाँ पे। तो इसको जो लीड करते हैं वो हाजी यासीन साहब हैं, मरहूम फोत हो गए हैं, जो वाइटल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बानी हैं। उनके जो हैं भतीजे, उनके बेटे मियाँ मुस्तफ़ा साहब और मियाँ फ़ारूक सना साहब, वो इनको लीड करते हैं। साथ हमारे डायरेक्टर हैं अपना मियाँ उसामा साहब, ठीक है, वो उनके भांजे हैं। और साथ में हमारे साथ जो है ना डायरेक्टर मार्केटिंग है हमारे राशिद रंधावा साहब, और मैं जैन बट मेरा नाम है और मैं एज ए हेड ऑफ सेल्स यहाँ पे काम करता हूँ। ये एक्वासेप्ट है, ये टैबलेट्स फॉर्म है। 1.7 ग्राम की एक टैबलेट है और एक टैबलेट जो है वो 200 लीटर पानी को ट्रीट करती है। और इसके अलावा अगर आप पानी को ऑटो आप उसको करना चाहें, ये एक डिवाइस है, ये रिसेंटली जो है ना वो इन्वेंशन है। ये डॉक्टर अगस्टीन हमारे साथ हैं, ये आयरलैंड से आए हुए हैं, ये इसके मैन्युफैक्चर हैं। और ये जो इन लाइन है ये इस तरह इंस्टॉल हो जाती है पानी की लाइन में और आप बग़ैर किसी एफर्ट के आपका हर पानी जो इसके से पास ओवर होके जाएगा तो वो पानी क्लोरीन से ट्रीट हो जाएगा, उससे बैक्टीरिया वायरस ख़त्म हो जाएगा। ह्यूमन ड्रिंकिंग वाटर लेवल की इसका स्टैंडर्ड है, NSF सर्टिफाइड है कि अगर आप पानी वो पीना चाहते हैं, अपने घर में लगाना चाहते हैं, तो उस लेवल पे भी इसकी सेफ़ डिसइंफेक्शन है और ये पानी जो पीने के लिए बड़ा फिट है। तो ये एक बड़ा इनोवेटिव प्रोडक्ट है। थैंक यू सो मच। My name is Dr. Agustin Mariscal and I'm representing the manufacturer of Aquatabs and Aquatabs in line in Ireland, Kersia, Ireland. So we just came here to offer this opportunity for the Pakistan poultry industry to fight against E. coli and Salmonella, which are one of the 2 biggest issues in the water in this country. This is preventing the poultry industry to grow faster and with less issues. These tablets has a very simple solution that they can be applied into the water and it can be controlling the growth of the microorganisms. It's been very well tested worldwide. I am 3-day expo. Yeah. I am happy. Yeah, I think this is a very interesting meeting for all the poultry industry in Pakistan. You are bringing here a lot of experts and a lot of students for the university. We've been attending all the lectures that you've been doing this morning with a very interesting data that you are obtaining at the university. Thank you very much. जिस तरह से ये पिछले सालों में रिस्पांस आ रहा था उस लिहाज से ये रिस्पांस देखने में नहीं आ रहा और जो कस्टमर्स हैं वो बहुत कम विज़िट कर रहे हैं और उसकी वजूहात हैं। उसमें से मेन वजह समझ में आती है वो इंपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। जी एक्सपो बेशक पहला दिन है लेकिन ऐसा लगता है कि दूसरा दिन है और बड़ी हलचल है माशाल्लाह। और जो मैनेजमेंट है वो भी ज़बरदस्त है, इंतज़ामात हर लिहाज से जो इंतज़ामिया के हैं वो भी बड़े कम्प्रिहेंसिव हैं और स्टॉल भी खूबसूरत हैं। और चूँकि अभी इब्तदा है लेकिन इसके बावजूद जो है वो लोग धड़ाधड़ स्टॉल्स पे आ रहे हैं और बड़ी दिलचस्पी से जो है ना वो उसमें देख रहे हैं कि। कैमरामैन खुर्रम एयाज के साथ मियाँ खुर्रम, सिटी 4 न्यूज़, लाहौर।